गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसका ये फर्स्ट क्लास है और जिसका ये फर्स्ट टॉपिक दिया है नोटेशन। नोटेशन में क्या होता है कि राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन, और सेकेंड टॉपिक दिया है न्यूमरेशन, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। अब ये डिटेल में आगे समझ में आएगा क्या होता है। फिर आपका टॉपिक दिया है क्या, हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो देखो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, इन्हीं को ही क्या, इन्हीं सिंबल का जो यूज करते हैं वही क्या होता है, डिजिट कहलाता है। फिर इसे क्या बोलते हैं, फिगर भी बोलते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 से लेके 9 तक का सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, और इन्हीं सिंबल को या तो डिजिट बोल देते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वो फिगर बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूमरल्स क्या होता है, इन्हीं डिजिट का यूज करके हम ना नंबर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। जैसे कि 1, कोई डिजिट आपके पास है 1 और ये 2, तो 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, मिला के हम बनाते हैं 12 या फिर वो 21। तो जो आपका ये 12 बना है या फिर वो 21 बना है, वो 21 या फिर 12 को हम क्या बोलते हैं, वो न्यूमरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, वो न्यूमरल्स बोलते हैं। और उसमें डिजिट क्या हो जाएगा, 12 में डिजिट क्या होगा, 1 डिजिट कहलाएगा, 2 क्या होगा, डिजिट, बट 12 क्या कहलाएगा, वो एक नंबर, और उसी नंबर को क्या बोलते हैं, हम न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है ना, तो आपको ये लिख लेना कहाँ से, ये पीरियड से लेकर के जो मैंने ब्लॉक बनाया है यहाँ से अंडरलाइनिंग करिए, ये पूरा का पूरा ये आपको लिखना है। और उसके बाद जो ऊपर का दिया हुआ नोटेशन, न्यूमरेशन, हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी में। तो आपको यहाँ से लेकर के ये लिखना। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे पीरियड दिया है, तो पीरियड में क्या होता है, देखो सबसे पहले पीरियड में आपका वो लाख, 1000 और ये वंश का आता है। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, वो पीरियड बोलते हैं। देखो ये पहला जो पीरियड दिया हुआ आपका, ये वंश पीरियड है। कौन सा पीरियड है, ये वंश। और वंश पीरियड में आपको 3 आते हैं, वंश, टेंस और ये 100 आते हैं। ये कौन सा पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है। ठीक है, इसमें 2 प्लेस आते हैं, 1000 का प्लेस आएगा और वो 10,000 का प्लेस आता है। उसके बाद से क्या होता है, वो लाख आता है, और लाख में भी आपको 2 प्लेस मिलते हैं। कौन से, वो लाख का और वो 10 लाख का प्लेस मिलता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर वाले पीरियड होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, वो प्लेस होते हैं। ठीक है, इसे सही है, वंश प्लेस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख है। ठीक है, बट इसके ऊपर का जो लिखा है वो आपका वो पीरियड दिया हुआ है। अगर कन्फर्म नहीं होगा तभी डिटेल में समझाएंगे, तो शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट दिया आपका फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर्स। फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो इसका देखो डिफिनेशन दिया है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज। तो फेस वैल्यू में जब किसी भी नंबर में किसी डिजिट का से फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो एग्जैक्टली वही नंबर ही बता देते हैं। तो वही लिखा हुआ कि द फेस कि द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिमेन्स एज इट इज, वही नंबर ही होता है। ठीक है, वाट एवर प्लेस इज मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू। ठीक है, और जो सेकेंड दिया हुआ कि प्लेस वैल्यू, तो क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल्स डिपेंड अपॉन द प्लेस। और जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अगर कि कोई नंबर 10 प्लेस पे है, तो उस नंबर की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई नंबर आपके पास 1000 प्लेस पे है, तो उस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 1000 के फॉर्म में हो जाएगी। अब वो देखना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 1000 वाले प्लेस पे। अगर 1000 वाले प्लेस पे 2 लिखा है, तो 2 की प्लेस वैल्यू उस कंडीशन में आपको 2000 हो जाएगी। और मान लीजिए 10 प्लेस पे 5 लिखा है, तो उस कंडीशन में 5 की प्लेस वैल्यू वो 50 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद से जो सेकेंड वाला आता है, इसके पहले जो मैंने पढ़ा है वो क्या था, इंडियन सिस्टम था, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। और ये जो अभी आपको ये टॉपिक दिख रहा है यहाँ से, वो लिखा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम ना इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, वंश आता है, टेंस आता है, 100, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, इन सब का यूज होता है। ठीक है, और इन सब का यूज जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में हम करते हैं। तो देखिए इसमें भी पीरियड होता है। इसके पीरियड में क्या होता है, सबसे पहले वंश आता है, फिर 1000, फिर इसमें मिलियन आ जाता है। ठीक है, मिलियन के बाद से आपका बिलियन आ जाता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंश, टेंस, 100,
1000, 10,000, उसके बाद से लाख आता है ना, यहाँ पे लाख नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बनता है आपका वो 10,000, उसके बाद से क्या होता है 100,000, उसके बाद से मिलियन बन जाता है, ठीक है। और इसके हर एक पीरियड में ना 3 प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि वंस वाले पीरियड में 3 प्लेस आएंगे, वंस, टेंस, 100, उसके बाद से क्या आता है 1000, और 1000 वाले में इसके 3 प्लेस होते हैं। कौन कौन से आते हैं 1000, 10,000 और क्या होता है वो 100,000 का प्लेस आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तभी हम आपको बाद में फिर समझाएंगे, वहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये बस मुझे आपको लिखवाना है इसलिए बस यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाल के फिर यहाँ से लेकर के, ठीक है, आपको यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब चलिए ब्लैक बोर्ड पर देखते एक्सरसाइज इसका। तो देखिए एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन लिखा है कि राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना हो नंबर के फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज 1A, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 9018। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आपका ये 9018, तो क्या हो जाएगा 9000, उसके बाद से क्या 18 लिखना है, ठीक है। सिर्फ 18 आप ऐसे नहीं लिख दोगे, ठीक है, काउंट करने का लिखाइए, वंस, टेंस और ये 100 ही बना, ठीक है। तो 9018 हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है 54,000, यानी कि 54,000, और देखो ये वंस वाला पीरियड होता है ना, इसमें आपके 3 डिजिट आते हैं, यानी 3 प्लेस आते हैं। आगे क्या लिखा है 73, तो सिर्फ आप ये 73 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पीरियड डिसाइड किया गया था, यहाँ देखो ये पीरियड ये वंस होता है, फिर से क्या होता है 1000 का पीरियड होता है, फिर से क्या होता है वो लाख का आता है, फिर से तो जो आपका ये वंस वाला पीरियड होता है ना, ये वंस वाला, इसमें 3 डिजिट का नंबर आते हैं, यानी 3 प्लेस आता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है 2 प्लेस आते हैं, इसमें भी क्या होता है 2 प्लेस, और इसमें भी क्या आता है 2 ही प्लेस लिखे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है पीरियड लिखा है, और ये जो नीचे लिखेंगे वो प्लेस आती है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आता है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ये देखो कहां पे चला गया 40,000 लिखा है ना, यानी कि अगर पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो सर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी उसके बाद से क्या होता है 1000 वाले पीरियड में क्या आते हैं 2 प्लेस आते हैं, कुल मिला के ये आपका 1000 हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजिट आएगी उसमें 3 प्लेस होते हैं, कौन कौन से वंस वाले, टेंस वाले और वो 100 वाले, ठीक है। बट ये सिर्फ 73 लिखने के लिए कहा गया, आप लोग ये लिख के चले जाओगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेस होना चाहिए, कुल मिला के ये लिखो, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखोगे, अभी भी 73 लिखा हुआ है, अगर ये नहीं लिखोगे तभी आपको 73 ही लिखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लिखेंगे तो इसका 0 का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th देखो, लिखा है 2 करोड़ 2,02,202। अब देखो सबसे पहले करोड़ के पास गया ना लिखने के लिए, अगर जिसको लिखने आता तो कोई बात नहीं, बट देखो इस पीरियड के हिसाब से वो कहां पे चला गया करोड़ के पास चला गया ना, यानी कि 2 करोड़ जो होगा किस पीरियड में चला जाएगा वो करोड़ के पीरियड में, यानी कुल मिला के वो यहाँ पे चला जाए, यानी यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है, 2 करोड़ और फिर 2 लाख, इसमें हम 2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि लाख में क्या आता है 2 पीरियड 2 प्लेस आता है, तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद 1000 में क्या आता है 2 प्लेस आते हैं, तो 1000 में क्या दिया 2, तो 2000 और क्या लिखा है 200, ये 200 और ये, यानी क्या बनेगा यहां से 2 करोड़, ठीक है। फिर से ये 2,02,202। देखो ये वंस वाला पीरियड, इसमें 3 प्लेस है,
ये 1000 इसमें 2 प्लेस है, यहाँ पे देखो लाख इसमें 2 प्लेस है, ठीक है, और ये आपका करोड़ दिया जिसमें आपको 2 प्लेस होते हैं, पर यहाँ पे 0 पहले लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, इसका जस्ट वो रिवर्स लिखा, उल्टा लिखा होगा, ठीक है, तो उसको आपको भी करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सपेंड करके लिखने के लिए कहा गया, ये आपको बहुत पहले से लिखने के लिए आ रहा होगा, ठीक है, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपके लिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 5,36,18,493। इसको एक्सपेंड करके लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। एक्सपेक्ट करने का मतलब ये होता है हर एक रीड की आपकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है, जितने भी रीड दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। 5,36,18,493 लिखा होगा, ठीक है। इसकी जो एक्सपेंड करके लिखोगे तो देखो सबसे पहले 5, तो यहाँ पे लिखो 5 मल्टीप्लाई, देखो 5 जो किस प्लेस पे है, ठीक है, तो 5 जो लाख वाले प्लेस पे है, यहाँ पे 1 लाख की मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ये जो 3 है वो किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख पे है ना, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे वो 10 लाख, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे 6 किस प्लेस में है, 6 जो आपका है वो लाख वाले प्लेस में है, ठीक है, प्लस 18 लिखिए, 18 किस प्लेस में है, 10,000 प्लेस में है, तो 10,000 कर दीजिए, ठीक है, प्लस लिखिए 8 किस प्लेस में है, 8 आपका 1000 प्लेस में, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4 किस प्लेस में, 100 पे ना, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 9 किस प्लेस में, 9 में 10 प्लेस में, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 किस प्लेस में, 1 प्लेस में, तो 3 की जगह 1 की मल्टीप्लाई, ये हो गया। बट इसके बाद मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ठीक है। जब 5 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो कितने 5 करोगे, तो क्या मिलेगा भैया 5 करोड़, प्लस ये करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30 लाख, प्लस ये क्या मिल जाएगा 6 लाख, प्लस इसके साथ करेंगे तो 80,000, यहां पे करें 18 कैसे बना लेते हैं, 18 थोड़ा हो गया, सॉरी ये 8 नहीं होगा, यहां से 5 3 6 और ये 1, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितने होगा 8 किस प्लेस में, यहाँ लिखा हुआ था 1000 है, तो ये 8,000 हो जाएगा, प्लस ये 400 हो जाएगा, प्लस ये 90 हो जाएगा, और ये प्लस इसको एक्सपेंड करके आप लिखिए, ठीक है। देखो ये लिखने के बाद से ये लिखा जाता है, फिर इसी की मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। बट अगर किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये जो कैसे लिखा गया है 5 लिखो और 5 देखो किस प्लेस में है, करोड़ के प्लेस में है ना, तो हमें 1 करोड़ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लिखा मैंने 3 जो है वो किस प्लेस में है, सब 10 लाख प्लेस में है, तो मैं 10 लाख की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अगर ये आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए सिंपली क्या करना, ये जो नंबर दिया 5 लिखो और 5 के बाद जो कितने डिजिट दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। फिर लिखना आप 3 के बाद से जितने भी डिजिट होंगे उतना जीरो लिख देना, ठीक है।
3 लिखो और 3 के बाद से 1 2 3 4 5 6 0 देखो 3 लिखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये नहीं लिखो कि सभी में चल जाएगा, बट ये सही से लिखना, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू, और हर एक फील्ड में से प्लेस वैल्यू लिख दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन बस एक करा है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका जस्ट यहाँ रिवर्स लिखा हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ था और इसको सॉल्व करके आपको ये एक्सपेंड करके लिखना होता था, ठीक है। अब क्या कर दिया उसने, वो ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सपेंड करके ये दे दिया हुआ, ये जो क्वेश्चन आपको दे दिया है और इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ, आप उसको कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अब जो है आपका इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 4 पे, आप देखना कैसे लिखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे उस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, फिर सी मल्टीप्लाई के सिंपली आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये जैसे दिया हुआ है ना 5 लिखा हुआ है, तो इतना टाइम 0 लिख देंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। और क्या करना होता है, सिर्फ इसके फर्स्ट नंबर को लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। क्या हो जाएगा ऐसे 5 3 6 1 8 4 9 और ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा कब कर पाते हैं, जब मेरा जो 0 है डिसेंडिंग के फॉर्म में 6 7 0 6 0 5 0 4 0 8 0 2 0 1 0 और ये खत्म हो चुका है। तब से जिसके लास्ट में बिल होता है सिंपली उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपका ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली 7 0 के बाद से ना वो डायरेक्टली आपका ये 5 0 दे देगा, 6 0 वाले की वैल्यू को गायब कर देता है। कुल मिला के ये प्लेस को गायब कर दिया, यानी ये प्लेस ना जो 30 लाख दिया है, ये प्लेस देता है ये 30 लाख का, यानी कुल मिला के उस कंडीशन में 30 लाख की वैल्यू क्या होगी, वो 0 है। जो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा है ना, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 30 लाख वाला जो प्लेस है सर वो 0 हो चुका है, ठीक है। तो कभी कभी आपको 0 देता है और कभी कभी नहीं भी देता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो सबसे पहले 0 को डिसेंडिंग फॉर्म में देखना लिखा है कि नहीं। डिसेंडिंग फॉर्म करने का मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम 0 आपका 7 है तो उसके बाद कम एक करके वो 6 लिखना चाहिए, ठीक है। फिर से वो 5 लिखना चाहिए, फिर से वो 4 3 2 और 9 0 लिखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तो लास्ट डिजिट को हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में लिखे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 इन द दिस नंबर्स, ठीक है। इसमें 2 9 दिए हैं और दोनों 9 की क्या करनी है, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। डिफरेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 देखो ये, ठीक है। नंबर क्या दिया आपका, ये 9 5 2 0 9 8 और 6। इसे देखिए एक बार 9 यहाँ दिया है और एक बार 9 यहाँ दिया है, ठीक है। इन दो 9 का क्या कर देंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो जब इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो क्या 9 और 9 के बाद से कितने नंबर 2, तो 2 टाइम में दिए, तो 2 टाइम वो 0 लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार की देखिए प्लेस वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, जैसा 9 into ऐसे 100 लिख लो, 900 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो 9 लिखो किस प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 9 1 2 3 4 5 इतना मिलेगा, ठीक है। और उसने डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया, क्या फाइंड करने के लिए, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है ना कि माइनस करना, और जो आपका नंबर लार्जेस्ट है उसमें से स्मॉलेस्ट वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। जब डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, इस वाले नंबर से इसको माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 99 है और ये -9 ठीक है।
इसको आप ऐसे कहीं माइनस कर लो रफ पे, ठीक है। करना करना कितना आता है देखो, ये 0 से 0 जाएगा, दोनों सिर्फ 0 0 दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 दिया है, 0 से तो लाइन जाएगा लेकिन ये कैरी कर यहाँ 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 करके यहाँ तक चला जाए, कुल मिला के यहाँ पे देख लो, ठीक है। माइनस कर दीजिए, ये 0 ये 0, ये 0 से 9 नहीं जाएगा तो ये कैरी देगा, फिर ये इससे करके यहाँ तक चला जाएगा, ये इसको कैरी देगा, यहाँ हो जाएगा 10, ये फिर इसको कैरी देगा तो फिर ये 10, फिर इसको कैरी देगा तो फिर से ये फिर इसको कैरी देगा ये 10, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। देखिए ये कैरी दे दिया है, कितना बचेगा आपको 9, यहाँ भी कैरी दिया था, ये भी 9, ये भी कैरी दिया था, ये भी 9 और ये कैरी दिया था तो 8, ठीक है। तो मिलेगा आपको ये 9 9 और ये 8, ठीक है। ये ऐसे कितना हो जाएगा 89 लाख, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका डिफरेंस यदि 2 9 का जो डिफरेंस है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस वो आई बना देता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है किसको किसको, प्लेस वैल्यू और वो फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपको जो भी डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है, और जो प्लेस वैल्यू होती है वो प्लेस के ऊपर डिपेंडिंग करती है, तो किस प्लेस पे है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और ये 8, ठीक है। करते हैं इसको, लिखा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो जब भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछे ना कि हाउ मेनी नंबर्स करके, ठीक है, चाहे वो 6 के नंबर्स में या फिर 7 8 के नंबर में, तो देखो क्या करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा क्या, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर आर देयर इन ऑल। सिग्निफिकेंट का पूछा है ना, तो सबसे पहले लिखना लार्जेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, क्या लिखोगे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्या होता है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हो, 6 डिजिट का ही क्या करते रहते हैं, वहां से वो स्मॉलेस्ट नंबर लिख देते हैं, क्या स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, क्या हो जाएगा ये लिखने आता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। देखो लार्जेस्ट कहेगा तो जितना टाइम कहेगा, 6 डिजिट का तो 9 लिख देते हैं, ठीक है, 6 टाइम 9, बट स्मॉलेस्ट कहेगा यानी कि 6 टाइम 1 कर दे, ठीक है, 1 लिख करके 5 टाइम वो 0, तब हो जाएगा वो 6 डिजिट का नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो लिखेंगे ऐसे से, नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट्स डिजिट नंबर्स इक्वल टू इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 को हम प्लस कर देते हैं, क्या कर दिया जाता है, इसको क्या करेगा, अच्छा लिखिए 9 9 9, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस करके और ये बगल में 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहां से माइनस करके, तो जब इसको आप यहां से माइनस करोगे तो मिलेगा 8 9 9, ये 9, ठीक है, और ये प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 को यहां से प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, ये देखिए ये 0, ये भी 0, ये भी 0 कैरी आ जाए, फिर से ये भी 0 और ये 9,
ऊपर 9 और है प्लस। तो क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे तो 9 और ये 1 10 कैरी 1 फिर से 10 ऐसे करते करते ये इतने लीड होंगे। इससे लीड के कितने नंबर हो जाएंगे वो 90 लाख के करीब, ठीक है 90,000 में सॉरी वो 9 लाख। क्वेश्चन 9 और ये 10 क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख, कितने जो है थाउजेंड ना वो मिल करके 1 लाख बनाते हैं। यानी कि अगर 1 लाख बनाना है आपको, ठीक है, तो आपके पास थाउजेंड के कितने नोट होने चाहिए ताकि उसको रखोगे तो मिल के क्या बना देंगे वो 1 लाख बना देंगे। जैसे कि आपके पास 10 के कितने नोट होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसको मिलाएंगे तो वो 100 बना देगा। तो 10 के आपको 10 नोट लाने पड़ेंगे तभी जाके वो क्या कर पाएगा, वो 100 बना पाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे कि 50-50 के आपके पास कितने नोट होने चाहिए ताकि वो मिलकर उसको 100 बना दे। तो आपको पता है कि 50-50 के सर वो 2 नोट होने चाहिए। तो ये आंसर 2 10 कैसे आ रहा है, ठीक है, आ कैसे रहा है, तो मैंने बोला ना एग्जाम्पल जैसे मैं अपने पास से बता रहा हूँ कि मुझे 100 के नोट बनाने हैं, एक कोई नोट बनाना है और मुझे ना 50-50 के नोट लाने हैं। कितने के नोट 50-50 के नोट लाने हैं, जिससे कहा गया जितना बनाने के लिए 50-50 से उसी का डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ऐसे कितना आ गया, यानी कि 2 नोट जब आपके पास 50-50 के होंगे ना तो क्या बना देंगे वो 100 बना देंगे। तो सेम टू सेम ऐसे यहां हो जाएगा कि आपके पास 1000 के कितने नोट होने चाहिए ताकि आपको क्या कर दे वो 1 लाख बना दे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहां से जब भी आपसे नंबर पूछेगा, ठीक है, ठीक है, नंबर्स कितने नंबर हो जाएंगे तो मुझे कितने का नोट बनाना है 1 लाख का ना, तो 1 लाख को आप यहां ऊपर लिखो, ठीक है। मुझे इतने के नोट बनाने हैं, एक कोई सिंगल, ठीक है, और कितना लेकर बनाना है 1000 का नोट लेके बनाना है। तो 1000 ठीक होगा, इसी को बस सॉल्व कर दो, ठीक है। 3 0 से 3 0 करेंगे, कुल मिला करके 100। यानी कि अगर आपके पास 1000 के जो है ना 100 नोट होंगे, 1000 का नोट आपके पास है, ठीक है, कितने 100, अगर 100 नोट्स आपके पास 1000 है तो उसको जब मिलाएंगे तो वो कुल मिला के कितना बन जाएगा, वो 1 लाख बना, ठीक है। तो कोई आपसे कोई पैसा कहता है मुझे ना कि 1 लाख रुपये दो, बट वो कुल मिला के जो नोट होने चाहिए वो 1000 के होने चाहिए, आप उसको कितना नोट दोगे, सिर्फ और सिर्फ 100 नोट दोगे, कितने 100 नोट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास वो 10 भी दिया हुआ उसको आप कर सकते हो।